हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक लिटरेरी टर्म मॉक एपिक की। दोस्तों, मॉक एपिक यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, मॉक के माने आते हैं फन या फिर मजाक करना। और एपिक आप जानते हैं कि एपिक बोलते हैं ग्रंथ को, यानी एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसा एपिक जिसको मजाक करते हुए या फनी स्टाइल में लिखा जाए। ठीक है, तो देखो जो एपिक होते हैं, एपिक तो आपको पता ही है कि बहुत ही जो इनका सब्जेक्ट मैटर होता है बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, और इनकी लैंग्वेज भी सीरियस होती है, इनका सब्जेक्ट मैटर भी सीरियस होता है, और जो एक स्टाइल है वो बहुत ही एलाबरेट कर कर उनको लिखा जाता है, सुपरनैचुरल चीजों को दिखाया जाता है। लेकिन ये सारी चीजें कैसी होती हैं एपिक के अंदर, ये सब कुछ एक सीरियस मैनर में होता है। जैसे कि आपने बाइबल में देखा है, रामायण में देखा है, आपने महाभारत में देखा है, या और बहुत से जो ग्रंथ है, जो एपिक है, वो सीरियस सब्जेक्ट के ऊपर लिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं मॉक, यानी एपिक तो होगा लेकिन कुछ फनी टाइप होगा। ठीक है, तो अब ऐसे कैसे हो सकता है कि एपिक भी हो और फनी भी हो? एपिक तो सीरियस होते हैं, तो ऐसा भी इंग्लिश लिटरेचर में होता है, और इससे फ्रांस में और इटली में इस तरह के एपिक लिखे गए हैं। तो देख लेते हैं ये बेसिकली क्या होता है। कह रहे हैं इट इज अ पैरोडी ऑफ सीरियस फॉर्म ऑफ एपिक। पैरोडी आप एक नकल को बोल सकते हैं, एक कॉपी को बोल सकते हैं। कि मॉक एपिक बेसिकली क्या होते हैं कि ये एक नकल होती है, एक पैरोडी होती है एक सीरियस एपिक की, कि जो एक सीरियस एपिक होता है उसकी ये एक कॉपी की जाती है, उसकी नकल बनाई जाती है। और जो मॉक एपिक का सब्जेक्ट होता है वो कैसा होता है? ट्रिफलिंग इंसिडेंट। जो एपिक है, जो रियल एपिक होते हैं, जो ओरिजिनल एपिक होते हैं, उनका सब्जेक्ट जो है बहुत ज्यादा सीरियस होता है और बहुत बड़े सब्जेक्ट के ऊपर उनको लिखा जाता है। जैसे कि रामायण महाभारत है, ये बहुत बड़ी बड़ी इंसिडेंट के ऊपर लिखे गए हैं। आप इलियड ओडेसी देखते हैं, ये बहुत बड़े सब्जेक्ट के ऊपर लिखी गई हैं। ठीक है, लेकिन जो मॉक एपिक का सब्जेक्ट होता है वो बहुत ही छोटा मोटा सा जो है इंसिडेंट हो सकता है, या छोटी मोटी सी कोई थीम हो सकती है, कोई जो है इवेंट हो सकती है। तो मॉक एपिक जो है वो बहुत बड़े सब्जेक्ट के ऊपर नहीं लिखे जाते, बल्कि छोटे मोटे सब्जेक्ट के ऊपर लिखे जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल जो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, और इससे आपका वास्ता भी जरूर पढ़ा होगा, अलेक्जेंडर पोप की जो द रेप ऑफ द लोक है, शायद आपने इसको पढ़ा भी होगा। तो द रेप ऑफ द लोक ये एक बहुत ही फेमस सा एग्जाम्पल है मॉक एपिक का। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं द रेप ऑफ लोक को पढ़कर कि इसका सब्जेक्ट कैसा है, इसमें किस तरह की फनी इंसिडेंट है, छोटी छोटी घटनाएं हैं, कहीं बालों का जिक्र है, कहीं घंटियों का जिक्र है, कहीं परफ्यूम का जिक्र है ना, कहीं छोटे से खेल का जिक्र है, छोटी सी पार्टी का जिक्र है। तो बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर अलेक्जेंडर पोप ने इस पोयम को लिखा है। लेकिन इसको मॉक एपिक क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इन छोटी छोटी घटनाओं को भी ऐसा बनाकर लिखा गया है, एक ऐसे एलाबरेट स्टाइल में लिखा गया है, इतने ही जो है पूरी शिद्दत के साथ में लिखा गया है जैसे कि किसी बहुत ही सीरियस एपिक को लिखा जाता है। ठीक है, यानी लैंग्वेज बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर इस्तेमाल की गई है, और वही एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई है, लेकिन फनी फॉर्म में। फनी फॉर्म में आपको याद रखना है। ठीक है, तो एपिक तो लिखा गया है, लेकिन एक फनी एपिक लिखा गया है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, द रेप ऑफ द लोक। आप इसको पढ़ लेना, काफी फेमस भी है, और मॉक एपिक आपको इसको पढ़कर समझ आ जाएगा। कह रहे हैं कि जो मॉक एपिक है बेसिकली ट्रिवियल और फनी इंसिडेंट पे इसको लिखा जाता है। ट्रिवियल छोटी मोटी घटनाएं, घरेलू घटनाएं हो सकती है ना, दो इंसानों के बीच का मतभेद हो सकता है, इस तरह से। ये नहीं कि बहुत बड़ी जंग के ऊपर लिखा जा रहा है, बहुत बड़ी थीम के ऊपर लिखा जा रहा है, नहीं, दो इंसानों के ऊपर भी लिखा जा सकता है, उनकी दुश्मनी हो सकती है, उनकी जेलसी हो सकती है, इनके ऊपर भी लिखा जाता है। एंड फनी इंसिडेंट, और जब इसको लिखा जाता है तो जो इसके मोमेंट होते हैं, जो इसके अंदर एक प्लॉट बनाया जाता है, वो फनी इंसिडेंट को लेकर बनाया जाता है ना। जो इंसिडेंट होते हैं बहुत ज्यादा फनी होते हैं, इन अ लाइट सटायरिकल स्पिरिट, और इसमें सटायर किया जाता है ना। बेसिकली क्या किया जाता है मॉक एपिक में? सटायर किया जाता है।
एक सटायर होता है जो समाज के अंदर चीजें चल रही हैं, जैसे कि द रेप ऑफ द लोक आपने देखा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलेक्जेंडर पोप ने सटायर किया है सोसाइटी को लेकर। थोड़ा सा इतिहास इसका जान ले कि सबसे पहले इटली और फ्रांस में इसको शुरू किया गया था, और उसके बाद में जो इंग्लिश पोएट्स हैं उन्होंने भी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो मोक एपिक कहाँ से शुरू हुआ? इटली और फ्रांस से, और बाद में इसका इंग्लिश में भी यूज हुआ। इसके द रेप ऑफ द लोक इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, लेकिन और भी आपको एग्जाम्पल मिल सकते हैं, जैसे कि ग्रीक में जो एक एग्जाम्पल है बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड माइस, है ना, यानी एक मेंढक है और एक चूहा है, इन दोनों के बीच की बैटल को दिखाया गया है। और ये पैरोडी किसकी? होमर की इलियड। देखें इलियड ये कितना बड़ा एपिक है, इसके जो सब्जेक्ट मैटर है वो कितना बड़ा है ना। तो हर एक चीज जो है होमर ने बहुत अच्छे से लिखी है, लेकिन किसी ने क्या किया कि बैटल ऑफ फ्रॉग यानी इंसानों, यहाँ तो इंसानों की जंग है इलियड में, लेकिन यहाँ पर क्या करा? फ्रॉग एंड माइस यानी चूहे की और मेंढक की जंग दिखा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक मोक एपिक हो जाएगा इलियड की, होमर की इलियड का, है ना। ये तो सीरियस है, लेकिन ये क्या है? मोक एपिक है, एक मजाकिया एपिक आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ मशहूर से एग्जाम्पल द रेप ऑफ द लोक के अलावा आप ये देख सकते हैं, अ टेल ऑफ अ टब ये एग्जाम्पल है, बैटल ऑफ बुक्स ये भी इसका एक एग्जाम्पल है, और अलेक्जेंडर पोप का ही वर्क है डनशियाड और मैक फ्लैकनी, है ना। तो ये और अदर एग्जाम्पल हैं, आप इनको भी थोड़ा याद रख लेना, ज्यादा इसमें कुछ जानने का नहीं होता। जो एपिक होता है वही मोक एपिक होता है, लेकिन इसके जो इंसिडेंट होते हैं वो फनी होते हैं। इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो ट्रिवियल हो सकता है, कोई छोटा मोटा जो है इसका सब्जेक्ट मैटर हो सकता है। ठीक है, इतना ही काफी है, बाकी तो इसमें कुछ जानने के लिए बचा नहीं है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।